प्रेम से बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। चौपाई। उत्तरार्ध सर्वेद उत्तरार्ध भाष्य षष्ठ मंडल प्रथम अध्याय। चौपाई। इंगला पिंगला सुषमन नारी, संशोधन कर युक्ति विचारी। खुले सुषमना सुषमन खुले, युक्ति गुरु भेदा। गुरु मूर्ति बस गगन अछेदा। खुले सुषमना साधन होई, सहज सहज निहा शब्द समोई। बिना सुषमना साधन दंभा, भटकी रहे जग प्राकृत रंभा। शुभ सूचक यह लक्षण आवे, सब झोरन अरु घूमन पावे। शरीर स्थित इंगला पिंगला तथा सुषमना की जानकारी गुरु उपदेश से प्राप्त करें एवं इनकी क्रिया एवं इनके रहस्य को खोज करें। सुषमना के अंतर्गत ऊर्ध्व में जो सूक्ष्म छिद्र है, जिसके बंद रहने से जीव प्रकृति के बंधन में ग्रस्त रहता है, गुरु युक्ति से वह जो रहस्यात्मक गुप्त है खुल जाता है। तब आत्मा की शक्ति सुरति प्राकृतिक पार प्रदेश अक्षर मंडल में प्रविष्ट होती है। वहाँ चिदाकाश में अखंड रूप गुरु का उसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार होता है। बिना सुषमना के खुले सुषमन प्रवाह जब तक न हो जावे, तब तक यह कहना अथवा समझना कि मैं अध्यात्म मार्ग का साधन कर रहा हूँ पाखंड मात्र है, वास्तविक साधन नहीं है। क्योंकि सुषमन मार्ग के खुले बिना आत्म चेतना प्रकृति के घेरे में ही भटकती रह जाती है और उसे चेतन परमात्मा का साक्षात्कार नहीं हो पाता। अतः वह साधक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर जन्म जन्मांतर तक विविध प्रकार के साधनों को करता हुआ भी एक भटकते हुए यात्री की तरह अपने गंतव्य स्थान तक नहीं पहुंचने के कारण दुख एवं चिंता से ग्रस्त रहता है। उसके सारे प्रयास निरर्थक होते हैं। अतः सच्चे गुरु की खोज कर सुषमन प्रवाह की गुप्त प्रक्रिया को जाने तथा प्रकृति का द्वार खोलकर चेतन तत्व को प्राप्त करें, यही उपदेश है। जब अभ्यास काल में शरीर में कंप एवं चक्कर जैसा अनुभव हो, तब इसे सुषमन लक्षण समझना चाहिए, क्योंकि इसी कंप के द्वारा सुषमन स्थित सूक्ष्म द्वार के खुलने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। गुरु गम पर सद गुरु छवि ध्याना, चेतन दृष्टि निरंतर साना। आभा बरे सदा गुरु रूपा, समय समय पर अधिक अनुपा। गुरु मूर्ति पूजा करो ध्याना, यह सम शांति उपाय नयाना। ध्यान करत अंतरगम चूपा, शब्दाकार गुरु का रूपा। गुरु द्वारा उपदिष्ट भूमि पर सद्गुरु के दिव्य स्वरूप को स्मरण करने से आत्मा की चेतन दृष्टि सर्वदा स्थिर हो जाती है और सद्गुरु का रूप उस भूमि में दिव्य प्रकाश से प्रकाशित हो जाता है। यह समय समय पर अत्यधिक अनुपम आभास से दीप्यमान दृष्टि गोचर होता है। गुरु मूर्ति की षोडश प्रचार से पूजा और गुरु मूर्ति के ध्यान से शांति प्राप्त होती है। शांति प्राप्त करने का इसके अतिरिक्त कोई अन्य उपाय नहीं है। गुरु का ध्यान करते समय मन गुरुमंडल अक्षर भूमि में जाकर बिल्कुल शांत निर्विचार निष्क्रिय होकर अपने कारण में विलीन हो जाता है। तब गुरु का व्यक्त रूप शब्द में आकर आकार में परिणत हो जाता है। उस समय की अनुभूति वर्णनातीत है। चारों फल गुरु चरण में,
चाह अमित फल पाय, सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्व ठाम जस आय। सद्गुरु के चरणों की सेवा भक्ति के द्वारा इच्छित फल अर्थ धर्म काम और मोक्ष के अतिरिक्त अनिच्छित अनंत फल स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। भाव यह है कि सद्गुरु सेवा भक्ति से प्रभु की प्राप्ति एवं जीवन मुक्ति होती है और आत्मा अनंत आनंद का उपभोग करता है। सभी स्थानों में सद्गुरु अपने भक्त शिष्यों की रक्षा करते रहते हैं और जहाँ जिस प्रकार की आवश्यकता होती है। चौपाई। सद्गुरु प्रभु कुछ नाही भेदा, सद्गुरु सुमिरहि मिटहि सब खेदा, सद्गुरु काम आप प्रभु करहि, कार्य अनेक धाम बहु परहि, अंतर जगत आव गुरु केरा, फैल रही संसार घनेरा, गुरु प्रकाश अधिकारी जाने, प्रकाश प्रकाशित अंतर माने, सद्गुरु में आकर्षण भारी, जीव मुमुक्षु खींचे यारी। सद्गुरु एवं प्रभु में कोई अंतर नहीं, ऐसा जानना चाहिए। सद्गुरु के व्यक्त रूप में चेतन परमात्मा का साक्षात्कार होता है, यही सद्गुरु की महती महिमा है। सद्गुरु के स्मरण मात्र से सभी शोक संताप मिट जाते हैं। सद्गुरु प्रभु का ही कार्य करते हैं। जीवों पर परमात्मा का पिता पुत्र न्याय से सहज स्नेह रहता है। वह चाहता है कि शोक संतप्त जीवों का कलेश दूर हो। उस कार्य को सद्गुरु करते हैं। जीवों को ब्रह्म विद्या का अमृत उपदेश देकर चेतन महापथ से उन्हें ले जाते हैं और परमात्मा से उन्हें नियोजित करते हैं। उस स्थिति में आत्मा पुत्रवत परमात्मा स्वरूप पिता की गोद में जाकर अपार आनंद का उपभोग करता है। इस प्रकार से जीवों के उद्धार के अनेक कार्य स्थान स्थान पर सारे ब्रह्मांड में सद्गुरु के लिए पड़े रहते हैं, अर्थात उनकी कृपा की प्रतीक्षा करते रहते हैं। अंतर की भूमि चेतन अक्षर एवं परम अक्षर के मंडल में गुरु का दिव्य प्रकाश प्रत्यक्ष दिख पड़ता है और वहाँ से सारे विश्व में वह प्रकाश प्रस्फुटित होता रहता है। गुरु की इस दिव्य प्रकाश को अधिकारी साधक जानते हैं, अर्थात प्रत्यक्ष देखता है। प्रकाश को भी प्रकाशित करने वाला यह दिव्य चेतन प्रकाश है। ऐसी अनुभूति साधक को उस भूमि की प्राप्ति होने पर प्रत्यक्ष होती है। सद्गुरु में मोक्षाकांक्षी साधकों को अपनी ओर खींचने की अद्भुत क्षमता होती है। वे ऐसे साधकों को अपनी ओर किनारे चेतन भूमि में प्राकृतिक मंडल से पृथक खींच लेते हैं। उदय शब्द पर सद्गुरु धामा, शोध हंस अनुभव सुख नामा, हंस हंसनी खींचे देसा, अंतर बाहर ऊर्ध्व प्रवेशा, सद्गुरु ध्यान निरंतर लागे, गुरु गम ज्ञान यगम पर जागे, शशि चकोर गुरु रूप विधाना, नख सिख शब्द प्रगट गुरु ध्याना, सुरति बांध गुरु रूप समावे, अगम अगोचर अनुभव पावे। चेतन शब्द के प्रकट होने पर साधन अवस्था में सद्गुरु धाम का प्रत्यक्ष दर्शन होता है। अक्षर मंडल में शब्द के प्रकट होने पर अक्षर मंडल से ऊपर परम अक्षर की भूमि में सद्गुरु का मूर्त रूप प्रथम चेतन दृष्टि सुरति द्वारा प्रत्यक्ष दिख पड़ता है। तब शुद्धात्मा परम अक्षर के चेतन रूप का प्रत्यक्ष दर्शन करता है और परमानंद का उपभोग करता है। सद्गुरु के
मूर्त स्वरूप में ध्यान अवस्था में सर्वदा चंद्र चकोरत स्थिति होने पर गुरु उपदिष्ट चेतन भूमि की प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है एवं वह अगम चेतन भूमि में प्रत्यक्ष प्रकाशित अनुभव रूप में दिखाई पड़ती है। उक्त चंद्र चकोरवत स्थिति योग युक्ति द्वारा रूप में होने पर सारे शरीर एवं सर्वत्र व्यापक शब्द परम पुरुष का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। यह अनुभव गुरु रूप की विशेष भूमि में ध्यान द्वारा प्राप्त होता है, ऐसे नहीं। ब्रह्म विद्या के भेद साधन द्वारा सुरति को गुरु रूप में स्थिर कर उसमें तत्लीन हो जावे तब अगम इंद्रियातीत परम पुरुष का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। अतः पराविद्या की इस महत युक्ति को सद्गुरु शरण में रह सेवा सत्संग द्वारा प्राप्त करें, यही उपदेश है। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।